का पत्थर लेसन पढ़ा था, है ना। ऐसे तो कैसे निकाला उस पत्थर को एक बच्चा, एक राजा ने देखा कि कौन कौन इस पत्थर को हटाता। तो ये था लेसन, हम पिछले क्लास में पढ़े थे। तो आज कौन से पाठ पढ़ेंगे? पाठ 10, मेरी ललक उसकी चमक। क्या है ये, क्या है इस पाठ में? उससे पहले हम इस पाठ को कौन लिखा उसका परिचय आज हम पढ़ेंगे। तो श्रीमती कांता रानी मंजूषा। कौन? श्रीमती कांता रानी, कांता रानी मंजूषा। कांता रानी मंजूषा ने लिखी हुई ये पाठ है का। तो कहाँ की ये? चलो बच्चों अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकालो, पेज नंबर 68। पेज नंबर 68 निकाल लिया? यस। टेक अ पेंसिल इन योर हैंड। यस, मैं पहले पढ़ती हूँ, बाद में इसके अर्थ समझाती हूँ। श्रीमती कांता रानी मंजूषा हिंदी में शिक्षाप्रद कहानी रचने में प्रसिद्ध है। प्रस्तुत कहानी चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित गड़बड़ झाला और अन्य कहानियां नामक पुरस्कृत बाल साहित्य से ली गई है। तो बच्चों इस कवि परिचय यानी लेखक परिचय का यहाँ पर संपूर्ण विस्तार नहीं दिया गया है, लेकिन इस पाठ को कौन सी किताब से, कौन सी संग्रह से लिया गया, इसको दिया गया है। तो श्रीमती कांता रानी प्रसिद्ध कविता, प्रसिद्ध कहानीकार यानी कविता संग्रह भी बोले गए हैं। ये मशहूर कवि संग्रह है, लेखिका हैं, और इसमें से कौन सी बुक में से इन्होंने इस पाठ को लिया है? चिल्ड्रंस बुक्स ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुआ गड़बड़ झाला और अन्य कहानियां। कौन से बुक में से? गड़बड़ झाला, अन्य कहानी। बुकों में से, इस बुक में से जो ये समग्र कविता है, समग्र कहानी का एक पुस्तक है, उस पुस्तक से इस पाठ को लिया गया है। तो इस पाठ हमें क्या सीख मिलता है? इस पाठ से क्या सीख मिलता है? चलो पढ़ते हैं बच्चों। तो पेज नंबर 64 निकालो। आशय, इस पाठ का आशय क्या दिया गया है? इस पाठ का आशय क्या है? प्रस्तुत पाठ द्वारा बच्चों को संदेश मिलता है कि खेलों का स्पर्धात्मक भावना से खेलना चाहिए। जो हम खेल खेलते हैं ना, स्पोर्ट्स गेम्स, जो हमें स्पर्धात्मक भावना दे, यानी कि हमें कोऑपरेशन, हमें आगे जाने की कॉन्फिडेंस हमें मिल सके, ये है गेम्स को खेलने की। कि ईर्ष्या की भावना से, न द्वेष की भावना, ईर्ष्या यानी द्वेष, हम उनसे आगे आना चाहिए। ऐसे हम वाद करते, हमारे सिर पर रहता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, मैं भी उससे आगे चल सकूं। हमें अच्छा मार्क्स नहीं मिला तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छा पढ़ाई करना चाहिए, नहीं तो दूसरों को तकलीफ देना चाहिए, है ना बच्चों। कक्षा में छात्रों में जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो हम ಕಕ್ಷಾವು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂತ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈ ಪಾಠ ಏನು ನಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂತ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶ. तो चलो बच्चों, आज मैं पाठ बोलती जाती हूँ और समझाती भी जाती हूँ. सुश्रुत सुश्रुत, मैं कितनी कोशिश कर रहा था कि
मैं सुश्रुत से अपना ध्यान हटा लूं। तो यहाँ पर क्या गूंज रहा है? सुश्रुत नाम का पुकार गूंज रहा है वहां पर, यानी इसमें गेम। तो इस पार्ट को गेम से लिया गया। तो वहां पर क्रीडांगना में, वहां पर क्रीडांगना में क्या हो रहा है? एक सुश्रुत नाम का लड़के का नाम वहां पर पुकारा जा रहा है। तो इस पिक्चर में क्या दिया गया है? इस पिक्चर में दो लड़के भाग रहे हैं। तो इनमें से एक सुश्रुत है और दूसरा नाम क्या है? आगे पढ़ते जाते हैं। मैं कितनी कोशिश कर रहा था कि मैं सुश्रुत से अपना ध्यान हटा लूं, पर मुझे बार बार वही याद आ रहा था। मेरा ध्यान कल उसके लिए बजाई गई तालियों की ओर ही जा रहा था। तो एक लड़का सुश्रुत नाम का से उसका क्या हालत हो रहा है वो बोल रहा है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं तो सुश्रुत को मेरे ध्यान से, मेरे दिमाग से हटा ही नहीं सका। कल का दिन मेरे लिए कितना बुरा था और सुश्रुत के लिए कितना अच्छा। तो मेरे लिए बहुत बुरा था, लेकिन सुश्रुत नामक लड़के के लिए अच्छा दिन बीत रहा था। कल विद्यालय का क्रीड़ा दिवस था। तो कल क्या था? कल क्रीड़ालय यानी स्पोर्ट्स था। तो स्पोर्ट्स डे था। मैं 100 मीटर की दौड़ में सुश्रुत को हराना चाहता था। तो एक लड़का सुश्रुत को 100 मीटर्स रनिंग में हराना चाहता था। दौड़ यानी रनिंग रेस। 100 मीटर की रनिंग रेस में सुश्रुत को हराना चाहता था। कितना अभ्यास किया था मैंने, पीई सर के आदेश पर का पालन किया था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? मैं कितना क्या हुआ था? उसने अभ्यास किया था कि सुश्रुत को हराने का, दौड़ पूरा एक्सरसाइज किया था। डेली उसने रूटीन अपना दौड़ बहुत फास्ट करने के लिए एक डेली वो दौड़ता था। पीई मास्टर के कहे हुए आदेश को भी मैंने पाला था, फिर भी सुश्रुत फर्स्ट आया। उसके लिए इस लड़के को बहुत महसूस होने लगी कि मैं कहाँ पर भी आगे नहीं जा सका। 100 मीटर की दौड़ के वे पल मेरे लिए इतने में मनहूस क्यों बन गए? दौड़ समाप्त होने के कुछ ही क्षण पहले सुश्रुत को हराने की ललक से मैंने पीछे पलटकर देखना चाहता कि सुश्रुत कितने पीछे है। तो सुश्रुत कितना पीछा है मैं पलट कर देख लिया था। तो सुश्रुत भाग के निकल गया और वो फर्स्ट आया। सिर घुमाया तो सुश्रुत बस एक कदम के भी पीछे था। ध्यान रखो बच्चों, हम गेम में रहते तो हमारे तरफ ही हमारा ध्यान होना चाहिए, दूसरों का तरफ नहीं। क्योंकि हम इधर उधर देखने लगे तो दूसरे भाग जाते हैं, उनका नंबर्स आ जाते हैं। तो सिर घुमाया तो देखा सुश्रुत बस एक कदम ही पीछे था। मेरा सिर घूमना और सुश्रुत का मुझे पार करके आगे निकल जाना, बस एक पल में सब कुछ हो गया था। मैं तो आगे था, वो लड़का आगे ही था, लेकिन उसने देखना चाहता था कि सुश्रुत कहाँ है। वो सिर इतना ही मुड़ा और देखा, फिर पलक झपा तो सुश्रुत आगे दौड़ चुका था। तो एक पलक में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो बच्चों, हमारा ध्यान बटना न सके। सर, मैं कितना तेज दौड़ा था पर फिर भी हार गया। ये बच्चा सर के पास गया और बोला, ऐसा क्यों हुआ सर? मुझे क्यों हुआ? मैंने आक्रोश और निराशा से भरकर पी सर से पूछा। ये लड़का पूछा, मैं कितना भी दौड़ा, तेज दौड़ा, क्यों फिर भी मैं हारा क्यों सर? ऐसे आक्रोश भरे से उसको आक्रोश भी आया था और निराशा भी हुआ था। तो पूछा सर ने बोला, तुम्हारे हारने का सिर्फ एक ही कारण है, मनीष। तो इस लड़के का नाम क्या है? मनीष। तो दूसरे लड़के का नाम क्या? सुश्रुत। तो तुम्हारा लक्ष्य दौड़ना जीतना नहीं, सुश्रुत को हराना था। तो यहाँ पर क्यों हारा मनीष ने? मनीष ने सुश्रुत को हराना चाहता था, इसलिए उसको नहीं हो पाया। इसलिए बच्चों, हमें अपना ही ध्यान रखना चाहिए, हमने पढ़ाई अपने ही ध्यान पर रखना चाहिए।
तो पी सर की बात मेरी समझ में नहीं आई। हाँ, मैं सुश्रुत को हराना ही तो चाहता था। सर ने क्या बोला उसके दिमाग में नहीं चला, लेकिन मन ही मन में ये सोचने लगा कि मनीष सुश्रुत को हराना चाहता था। मैं इसी साल इसी आवासनियत विद्यालय की कक्षा में 5वीं में भर्ती हुआ था। तो मनीष ने इसी वर्ष में उसने विद्यालय में भर्ती हुआ था। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, वो लिखने और पढ़ने में भी वो नीचे था। जैसे तैसे सभी विषयों में पास हो जाता था। उसने कठिन परिश्रम नहीं करता था, हालांकि कुछ पढ़ लिख कर उसने अपनी एग्जाम को पास कर लेता था। शुरुआती दिनों में जब मैंने सुश्रुत को कक्षा की लघु परीक्षाओं में सबसे अधिक अंक पाते देखा तो सोचा कहीं से नकल मारता होगा। सुश्रुत तो कहीं में भी फर्स्ट आ जाता। तो स्टार्टिंग में मनीष देखा था कि वो लघु परीक्षा, जैसे कि हम FA1 FA2 लेते हैं ना, छोटे छोटे परीक्षा, उस परीक्षा में सुश्रुत बहुत आगे आता था, अच्छे नंबर लाते थे। तो उसने समझा, मनीष समझा सुश्रुत कॉपी मारता होगा, इसलिए उसको अच्छे मार्क्स मिलते होंगे। तो सोचा कहीं से नकल करता होगा। पर कक्षा के दूसरे लड़कों से लगातार उसकी तारीफ सुनी कि सुश्रुत सिर्फ पढ़ने में ही नहीं बल्कि खेलने में, ड्राइंग में, गाने में, हर बात में बहुत होशियार है। लेकिन वो पढ़ने लिखने में भी होशियार नहीं था, लेकिन ड्राइंग यानी उसने खेलने में, ड्राइंग में, सभी हमारे स्कूल में एक्टिविटीज जब होते ना, उस सभी एक्टिविटीज में वो फर्स्ट आता था। सभी शिक्षक हमेशा उसकी तारीफ करते रहते हैं। तो अंदर ही अंदर मैं सुश्रुत को नापसंद करने लगा। तो सभी ने उसका तारीफ करने लगे। तो उनको क्या होते लगे, मनीष को मन में नापसंद करने लगा। किसको? सुश्रुत को नापसंद करने लगा और उसको सुश्रुत को देखकर अंदर ही अंदर घुटने लगा कि मैं सुश्रुत को कब हराऊं। मुझे हमेशा लगता था कि मैं सुश्रुत को किसी जगह कम या खुद को कहीं उससे अच्छा साबित करूं। इसलिए सुश्रुत को नाम लेकर ही उसको आक्रोश आने लगा कि उसको अंदर ही अंदर क्या लगने लगा, मैं भी आगे जाऊं, मैं भी पढ़ लिख कर नाम कमाऊं, सुश्रुत से आगे मैं नाम कमाऊं करको वो सोचने लगा। कल की दौड़ स्पर्धा मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण बन गई थी। तो कल क्या हुआ था, कल उसका स्पोर्ट्स डे था। तो सुश्रुत आगे चल गया और अच्छा नंबर लाया, नंबर 1 लाया था। इसलिए उसको अच्छा नहीं लगा। किसको? मनीष को। दौड़ने में अच्छा होने के कारण मैं यहाँ सुश्रुत को हरा सकता था। तो वो बिना पीछे आगे देखे बिना वो आगे दौड़ सका तो वो नंबर लाता था, लेकिन वो तो पीछे देखने में से उसका हार हो गया। तो मुझे अपने अभ्यास पर भी बड़ा विश्वास था, पर उस समय सुश्रुत को पलट कर देखना मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब मैं हार गया हूँ, सिर्फ दौड़ में ही नहीं बल्कि अपने को सुश्रुत से बेहतर दिखाने की हर कोशिश में हार गया हूँ। तो सुश्रुत को हराने का उसका मन इरादा था ना, लेकिन उसको कोशिश करने पर भी मैं इतना दौड़ लगाने पर भी मैं हारूं, इतना क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मनीष सोचने लगा। एक दिन गणित की कक्षा चल रही थी। कौन सी क्लास सब्जेक्ट चल रही थी? मैथ्स। ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು। ಆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು, मैं हमेशा की तरह किताब की आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता हुआ पढ़ने का नाटक कर रहा था। तो क्लास में बैठकर आप सभी करते ना पढ़ने लिखने का नाटक, वैसे भी मनीष कर रहा था। मैथ्स का क्लास था तो मैथ्स क्लास में वो नाटक कर रहा था कि अभ्यास करता रहा। लेकिन मनीष बिना मैडम की आवाज ने मुझे चौंका दिया। बिना मैडम, उनका मैथ्स टीचर क्या थी, कौन सी नाम थी मैथ्स टीचर की? बीना मैडम उनको पुकारा। किसको पुकारा? मनीष को। यस मैडम, मैं खड़ा हो गया।
चलो इधर आकर यह सवाल करो। तो मैडम ने एक सवाल पूछा, यानी क्वेश्चन पूछा, तुम इस क्वेश्चन को हल करो, तुम सॉल्व दिस एग्जाम्पल, ऐसे एक क्वेश्चन दिए। तो अब उन्होंने बोर्ड पर लिखा हुआ सवाल दिखाते हुए मुझसे कहा, तो इन्होंने बोर्ड में एक क्वेश्चन दिया था, उसको सॉल्यूशन निकालना था मनीष को। मैं बुरी तरह से फंस गया था, वो तो बहुत फंसा, वो तो नाटक कर रहा था कि ध्यान भी नहीं दे रहा था कि टीचर क्या कह रही है। तो धीरे धीरे चलते हुए मैं बोर्ड के पास गया, तो उसको बात ही नहीं करना, तो इसलिए वो बोर्ड के तरफ गया। सब मेरी ओर देख रहे थे, सुश्रुत भी, सभी बच्चे देख रहे थे, उनमें से सुश्रुत भी उसको देख रहा था। तो करता मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा था, तो क्या करता वो, उसको तो आगे उसका सवाल का जवाब भी नहीं मालूम था, तो क्या करना, तो आकर खड़ा हुआ। मैं बोर्ड के पास चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। तो उसको नहीं आता था उसका उत्तर, तो उसने सिर झुकाकर ऐसे खड़ा हुआ। सुश्रुत एकटक मेरी ओर देख रहा था। मैडम ने गुस्से से मुझे डांटा और कहा, इतना आसान सवाल नहीं कर सकते, कल मैं फिर पूछूंगी, नहीं किया तो सीधे प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी, समझे। तो मैडम ने डांटी, टीचर ने डांटी, तुम इतना इजी सवाल को नहीं हल कर सकता, तो तुम्हें मैं प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी, कल फिर बोलूंगी, तू इसका हल समझाओ। तो आप क्या बोला इसमें, मनीष को टीचर ने डांटा कि मैं कल पूछूंगी, तुम इसी सवाल को मैं फिर पूछूंगी, तुम्हें सीधा सीधा आंसर देना होगा। तो अच्छा बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट का आधा पार्ट मैं यहाँ पर बोल चुकी हूँ, उस आधा पार्ट को आपको पढ़ना है। और होमवर्क क्या करना है, आपको पार्ट पढ़ना है, रीड द लेसन, और शब्द लिखना है, शब्द लिखना है, जिनमें से इस पार्ट में से आए हुए कठिन शब्द को आपको ढूंढकर लिखना है बच्चों। अच्छा बच्चों, आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसका आधा भाग मैं बोलती जाती हूँ। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे।